रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए ने यूपीए गठबंधन को करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है। वही बात करें यूपीए में तो सन्नाटा पसरा हुआ है, कह सकते हैं मातम। और फिर से वही जवाब कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। वहीं भाजपा की ओर से इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हार बताई जा रही है। आजसू खुशी के मारे झूम रही है और तमाम जगह जश्न जैसा माहौल देखा जा रहा है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम दल के नेता, आप सुनिए। पहले तो जो जीती है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हार जीत जीवन का एक पार्ट है मैडम। और अगर हम लोग हारे हैं तो क्यों हारे हैं, किसके लिए हारे हैं और हार के जिम्मेवार कौन है, इस पर मंथन होना चाहिए। और हम तो आला कमान से कहेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर से आकर पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और अभी समय है, समय रहते हम लोग को सचेत होने की आवश्यकता है। कौन लोग हैं? 20,000 21,000 से हारना एक कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपचुनाव है, हम लोग 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, तो क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी लगातार कह रही है 2024 का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। रामगढ़ से पता चल गया है कि एनडीए जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब तो ये मैं कहूँगा, कम से कम मुझे तो शंका हो रहा है कि कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ियाँ नहीं है। बताइए, ये हमारी सरकार, हमारा तंत्र, हमारा सब कुछ, उसके बाद भी अगर, और वो भी सेंटिमेंट इतना अच्छा था, वहाँ हम गए थे एक बार, तो लोगों से मैंने भी व्यू लिया था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस 4 उपचुनावों में आप कैसे जीते? ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, 4 में कैसे जीत गए और 5वां हार गए? ईवीएम गड़बड़ी मतलब आप लोग हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है ना? तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ऐसे कैसे कहूँगा, ये तो जांच की विषय है, जांच की बात है। और हमें तो लगता है कि डेफिनेटली, मैं सच कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ती है वहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता है। इरफान जी, देखिए, मैं पहले भी एक मिनट, शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना कमर तोड़ महंगाई के बावजूद भी अगर भाजपा जीत रही है, तब तो ये अब पब्लिक कहाँ जा रहा है, हमारा युवा कहाँ जा रहा है? अब मारे जा रही है भाजपा, और उसके बाद भी भाजपा को जनता वोट कर रही है। अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। अभी कल ही आप देखिए कि 50 रुपया गैस के दाम बढ़ गए, और उसके बाद भी भाजपा आ रही है। तो कम से कम भाजपा, हम लोग हैं, हम लोग निराश और हताश नहीं होंगे। मैं पार्टी आलाकमान से कहूँगा कि कम से कम मंथन करने की आवश्यकता है, और जो जनाधार वाले नेता हैं उनसे सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। कहाँ चूक हो गई, अल्पसंख्यक वोट क्यों नहीं दिया कांग्रेस को, ये चिंता का विषय है। कहाँ चूक हुआ, क्यों नाराज है हमारा ये वोट बैंक, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि अब पार्टी को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे देखिए, भानु जी पर क्या कही? भानु जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को शमशान घाट की तरफ हेमंत सोरेन ले जा रहे हैं। देखिए, भानु जी बोलना नहीं चाहिए। भानु जी का जो बिहेव है, जो हरकत है, आप बताइए, उनके पिताजी भी उसको पसंद नहीं करते थे, भानु जी को। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनसे जरूर कहूँगा कि कम से कम कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। शमशान घाट चले गए, बताइए भाई, कांग्रेस पार्टी चली जाएगी कि उनके कहने से? क्या आपने खामियां को छिपाने के लिए भानु प्रताप इस तरह की बातें करता है? ये नकली भाजपाई है। अब आप जो बातें ये कहा, अगर आप देखिएगा रघुवर दास के समय में आप जाइएगा तो सेम ये रघुवर दास को बोलते थे, भाजपा को बोलते थे। अभी भाजपा में चले गए तो वही उल्टी गिनती कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, केस मुकदमे से बचने के लिए ये भाजपा का गुणगान करते हैं, हकीकत में इनका चेहरा कुछ और है। पहले क्या था? पहले आप उपचुनाव जीतते थे। आप बताइए, अभी तक जितना उपचुनाव हुआ, किसी में भी भारतीय जनता पार्टी या हमारे गठबंधन ने वंशवाद का परिचय नहीं दिया। आपने क्या किया? हेमंत सोरेन सीट खाली करते हैं तो बसंत सोरेन लड़ते हैं, राज्यसभा गुरुजी को भेजते हैं, मधुपुर सीट खाली होता है तो हाजी साहब के लड़के को लड़ाते हैं,
बेरमो सीट खाली होता है तो जयमंगल जी को लड़ाते हैं, और आपका मांडर सीट खाली होता है तो आप शिल्पी नेहा तिर्की को लड़ाते हैं। तो ये वंशवाद की प्रकाष्ठा पर आज रोक लगा। आप लोगों ने किसको उम्मीदवार बनाया था भानु? हम लोगों ने जिसको पिछला बार उम्मीदवार बनाया था उसी को। उनके हस्बैंड नहीं, उनके हस्बैंड हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, आजसू के सम्मानित नेता हैं, सांसद हैं। ये वंशवाद की बात नहीं है। वंशवाद की बात तब होती जब कोई डेथ कर जाता और उसी के परिवार के लोगों को हम लोग लड़ाते। आप पहले उसको कहने का मतलब समझिए कि टिकट किसको दिया गया। सर विजय रथ बोले कोई एक महागठबंधन का जो विजय रथ था आजसू ने रामगढ़ में उसे रोक दिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को? मैं पहले आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो ऊपर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में, ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं सरकार का जवाब है, लेकिन फिर वापस आप लोग साथ में चुनाव लड़े, उसका कितना प्रभाव है? निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं उसको इंकित करेगा। ये इशारा उस ओर है। और आजसू मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कंसेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है, मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, अभी तक मिले रुझान के आधार पर। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने बजरंग महतो को 21,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे 2024 में जो एनडीए है वह काफ़ी उत्साहित होकर चुनाव मैदान में उतरेगा और इसे आगाज़ भी बता रहा है। वहीं जो गठबंधन दल के नेता हैं समीक्षा करने और ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जो 1932 का फैक्टर था और नियोजन नीति का, वहाँ पर काम नहीं आया है और यही कारण है कि यूपीए को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर पूरी सरकार चुनावी मैदान में थी। इसके बावजूद हार पर कहीं ना कहीं इन्हें समीक्षा करने की ज़रूरत है कि आखिर चूक कहाँ हुई कि पूरी सरकार लगने के बावजूद 21,000 से अधिक वोट से वह पीछे रह गए हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।